महात्मा जी थे, नदी किनारे बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। तपस्या कर रहे थे तो नदी में एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। तो बिच्छू बहता हुआ जा रहा, महात्मा बड़े दयालु होते हैं, उन्होंने सोचा ला इसके जीवन को बचा लूं, कहीं मर न जाए। तो हाथ से पकड़ करके निकालना चाहा तो उसने, बिच्छू ने क्या किया, काट लिया। और काट लिया तो हाथ कपा और वो फिर पानी में गिर गया। महात्मा ने फिर निकालना चाहा तो फिर काट लिया, वो फिर हाथ कपा तो फिर पानी में गिरा। किसी कोई देख रहा था, उसने कहा महात्मा जी काहे को परेशान हो रहे हो, मर रहा है तो मरने दो, तुम तो बचाने का प्रयास कर रहे हो। बोले कि भाई देखो, इसका स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है बचाना। जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं। इसलिए स्वभाव कभी नहीं छूटता। दुष्ट की दुष्टता नहीं छूटती और सज्जन की सज्जनता नहीं छूटती। इसलिए आज अश्वत्थामा दुष्ट है और दुष्टता अब भी गई नहीं, अपमानित करके निकाला गया है, जबकि मारा जा सकता था। आज उसने बदले की भावना से ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्यों? अश्वत्थामा ने कहा कि पांडवों, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मैं तुम्हारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा अपमानित होकर के निकला और उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। किधर? ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ के लिए। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। क्यों? क्योंकि इनके कुल में केवल 5 पांडवों के जो पुत्र थे वो तो मार ही दिए, अब एक केवल वही बचा है, उत्तरा का पुत्र। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र की अग्नि ज्वाला जब देखी और अर्जुन ने देखी, पांडवों ने देखी, भगवान ने देखी कि ये ब्रह्मास्त्र कहाँ से आ रहा है। भगवान जान गए, अर्जुन जान गए, बोले कि उस आता था दुष्ट ने दोबारा ही ऐसा दुष्व्यवहार किया है हमारे साथ। इधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र निकाला और अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र चलाने वाले ये 2 ही लोग महाभारत के ऐसे लोग थे जो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे, तीसरा कोई ब्रह्मास्त्र वाला व्यक्ति नहीं था। और इनकी काट किसी के पास नहीं थी और काट केवल अर्जुन के पास थी। लेकिन इसकी एक विशेषता और है कि अपने ब्रह्मास्त्र को अर्जुन समाप्त कर सकते थे, वापस कर सकते थे। अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं कर सकता था, वो केवल चलाना जानता था, वापस करना नहीं जानता था। अब उसने चला दिया तो वापस तो नहीं हो सकता वो। और इधर अर्जुन ने चला दिया। अब अर्जुन, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए। टकरा गए तो हाहाकार मचने लगा, देवताओं में उथल पुथल मच गई, सारी सृष्टि जलने लगी। तो भगवान ने कहा कि भाई अर्जुन, ये क्या हो रहा है? बोले महाराज, ब्रह्मास्त्र की काट तो ब्रह्मास्त्र ही होता है, मैं क्या करूं, मेरे पास भी विकल्प यही है। बोले नहीं, अपने ब्रह्मास्त्र को वापस कर लो। बोले कि ऐसे कैसे वापस कर लूं महाराज, ये बहुत बड़ी हानि कर देगा। बोले तुम वापस नहीं करोगे तो भी हानि हो जाएगी महाराज, सारी सृष्टि की हानि हो जाएगी। इसलिए सृष्टि की हानि बचाने के लिए शास्त्र कहता है कि अगर देश को बचाने के लिए एक स्टेट खत्म करना पड़े तो कर दो। ध्यान दें, सुनना क्या कह रहा हूं मैं। देश को बचाने के लिए एक स्टेट खत्म करनी हो तो कर सकते हो, देश सुरक्षित हो जाए। लेकिन अब एक स्टेट को सुरक्षित करने के लिए एक जिला खत्म करना पड़ जाए तो कर सकते हो, पूरे जिला को खत्म कर दो, स्टेट तो सुरक्षित हो जाए। ऐसे ही अगर एक जिला को सुरक्षित करने के लिए एक गांव खत्म करना पड़े तो कर सकते हो, और एक गांव में को बचाने के लिए एक घर खत्म करना पड़े तो घर को भी खत्म कर सकते हो। मतलब ऊपर से आइए नीचे को, ऐसा नियम है। क्योंकि नहीं तो वो औरों को बिगाड़ेगा। पापाचारी, अत्याचारी, दुराचारी कोई भी हो, उसको बख्शना नहीं चाहिए। दूसरों को बचाने के लिए एक को खत्म किया जा सकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि देखो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, सृष्टि में हाहाकार मच जाएगी, इसलिए अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लो। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस किया। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र सीधे उत्तरा के गर्भ के लिए गया। उत्तरा के गर्भ में जाकर के वो उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा के गर्भ में कौन है पता है आपको? जिसको सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, वही परीक्षित पल रहा है, जन्म ले रहा है। उत्तरा के गर्भ में गया और उत्तरा के गर्भ में जैसे ही वो गया, उत्तरा बिलखती चिल्लाती हुई आज रोने लगी, तड़पने लगी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र उसे अंदर से जला रहा है। उत्तरा जानती है कि इसका विकल्प केवल एक मेरा श्याम गोविंद ही है, दूसरा कोई रखवाला हो नहीं सकता।
आज उत्तरा रोती हुई भगवान के पास गई और कहने लगी, हा हा मोहन, हा हा मोहन, दासी पर आज कृपा कीजय। हा हा मोहन, हा हा मोहन, दासी पर आज कृपा कीजय। मेरे प्राणों को ले लीजिए पर मेरा गर्भ बचा लीजिए। उत्तरा कह रही है, हे गोविंद मेरे पे कृपा कीजिए, आपने हमारे कुल की हमेशा रक्षा की है गोविंद। द्रौपदी की साड़ी खींची गई, दुशासन भरी सभा में खींच रहा था, आपने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ा दिया महाराज। पांडव जब भी संकट में पड़े आपने हमारे कुल में पांडवों की बहुत सारी रक्षा की महाराज। हमारे कुल तो आपके उपकारों का कभी भी ऋण चुका नहीं सकता। गोविंद आज एक उपकार और कर दीजिए। बोले क्या? मैं अपने गर्भ को बचाना चाहती हूँ, मेरा प्राण भले ही चला जाए लेकिन मेरे गर्भ को बचा लीजिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयम मन्ये, नान्यम त्वद्भयम पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। भागवत में लिखा। बोले गोविंद मेरे प्राण ले लीजिए पर गर्भ बचा लीजिए। जैसे ही वो रोती बिलखती गोविंद के पास आई, गोविंद ने आज उत्तरा से कहा, देवी आप चिंता ना कीजिए। भगवान ने एक सूक्ष्म रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। देखिए आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, भागवत का वक्ता और भागवत का श्रोता। वक्ता कौन? वक्ता कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। और श्रोता कौन? श्री परीक्षित जी महाराज।